हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपको केजी क्लासेस पे। तो हम फिर से आ गए हैं। थोड़ा उसके लिए हम थोड़ा क्षमा चाहेंगे। एक दो दिन थोड़ा लेट हो गया था, किसी कारणवश कहीं चले गए थे, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता था वीडियो बनाने में। अब हम कोशिश करेंगे, फिर कंटिन्यू रहेगा वीडियो। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो वही पोलिनोमियल है, यानी बहुपद का वीडियो, उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और आज हम बिल्कुल चाहेंगे, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट के साथ समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए आप लोग समझिए, बिना टाइम लिए, बिना टाइम कमाए, आइए तो देख लेते हैं। इसमें है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। सिंपल फंडा है, बहुपद समझने का बिल्कुल सिंपल फंडा है। बहुपद वही होगा जिसका पावर यानी कि घात हमेशा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या में होगा। बहुपद क्या होगा, बहुपद कौन होगा, जिसका घात हमेशा पूर्ण संख्या में होगा, उसे हम तब कहेंगे ये बहुपद में है। यहाँ थोड़ा देख लीजिए आप, इसका घात होल नंबर में नहीं है। होल नंबर किसे बोलते हैं, पूर्ण संख्या। जैसे घात क्या होना चाहिए, घात होना चाहिए पूर्ण संख्या में, घात पूर्ण संख्या में होना चाहिए, घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, होनी चाहिए। बहुपद कब होगा, जब घात क्या होगा, पूर्ण संख्या में। कोई भी बहुपद कब होगा, जब घात किस में होगा, हमेशा पूर्ण संख्या में। मान लीजिए पूर्ण संख्या में मतलब क्या हुआ, पूर्ण संख्या का मतलब कि घात 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यानी कि ऑलवेज घात क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ऑलवेज घात क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ऑलवेज घात क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब बहुपद तब होगा जब घात क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी पावर पॉजिटिव होगा। पावर नेगेटिव है यानी बहुपद नहीं होगा, खत्म। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं, आंसर इसके साथ चले जाएंगे। हमेशा घात, जैसे मान लीजिए x के पावर -2 है, +7x है, +3 है, बहुपद हो ही नहीं सकता है। घात क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर आपको सिंपल समझना है तो आसानी से याद रखिएगा कि कोई भी अगर ABCD का अक्षर रूट में है, कोई भी ABCD का अक्षर अगर रूट में है, बहुपद नहीं होगा। अगर कोई भी ABCD का अक्षर बट्टा में है, बाय में है, बहुपद नहीं होगा। क्योंकि रूट का मान होता है 1/2 कितना, 2। अगर इसमें हम रूट हटाएंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा, 1/2। और ये पावर यहाँ किस में है, पूर्ण संख्या में नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण का मतलब पावर 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है। यहाँ पावर किस में आ गया, जब रूट का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 जब हम किए तो ये अब पूर्ण संख्या में नहीं रहा, ये आ गया तुमको आपको भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या है तो बहुपद नहीं हो सकता है। बिल्कुल समझ गए होंगे, इसमें कुछ है ना। हमेशा रखना है, घात पूर्ण संख्या में होगा तभी बहुपद होगा। बहुपद होगा तब जब घात क्या होगा, पूर्ण संख्या में। बहुपद होने के लिए घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बहुपद होने के लिए, बहुपद होने के लिए घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया होगा। ले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको खींच के। चलिए आइए लगाइए इसको। द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। बिना टाइम गमाए हम आपको बता रहे हैं। एक होता है रैखिक बहुपद, जिसका घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसका घात यानी कि पावर 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसका घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ बोल रहा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद है तो घात कितना होगा, 2। तो शून्य की संख्या कितना होगा, 2। यानी हम अगर फॉर एग्जाम्पल बताएंगे तो यही x² + 2x + 5 घात कितना है, द्विघात बहुपद है तो घात कितना होगा, 2। यही त्रिघात बहुपद होगा तो घात कितना होगा, 3। जैसे 3x³ हो गया, ठीक, +2x² हो गया, +5x हो गया, +3 हो गया। तो त्रिघात बहुपद होगा। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3। रैखिक बहुपद मान लीजिए, जैसे हो गया 2x + 5 बराबर कुछ दे दिया 7, तो रैखिक बहुपद है। घात कितना है, कुछ भी नहीं तो 1। जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और जिस बहुपद का घात 3 हो उसे हम त्रिघात कहते हैं।
तो आप पूछेगा द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2, रैखिक बहुपद के संख्या की संख्या 1 और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या बोलिए 3। हो गया होगा, इसमें कुछ नहीं, आगे ले चलते हैं। अब यहाँ आ गया 2x² माइनस 4x माइनस 6 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। हम यहाँ आपको पहले बताए थे कि शून्य हम दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं, एक द्विघात सूत्र के प्रयोग से और एक फैक्टर विधि से यानी कि गुणनखंड विधि से। तो हम आपको दोनों यहाँ बताए थे, जल्दी जल्दी में थोड़ा देख लीजिए। शून्य ज्ञात करने का दो तरीका है, हम पहले आपको गुणनखंड विधि से बता देते हैं। तो कितना हो जाएगा 2x² माइनस के 4x माइनस के 6 बराबर में क्या ले लेंगे 0। ये दोनों को a और c को पहले गुणा किया जाता है, तो कितना है गुणा करा के, गुणा करने पर 12, और 12 को इस तरह से तोड़िए, 12 को इस तरह से तोड़िए कि तोड़ने पर कितना आ जाए, या तो जोड़ के या तो घटा के ये बीच वाला आना चाहिए, बीच वाला 4 हो जाना चाहिए। तो यहाँ हम देख लेते हैं किस तरह से तोड़ ले। यहाँ तोड़ लीजिए ना आप, 6 दूना 12 तोड़ लीजिए। अगर 6 दूना 12 करेंगे तो आ रहा है, 6 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा, यानी कि 2x² माइनस के 6x प्लस के कितना 2x माइनस के 6 बराबर में 0। दोनों में कॉमन क्या आएगा, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा 2, और दोनों में है कॉमन x, तो यहाँ आ जाएगा x, यहाँ कितना आएगा 2 तिया 6। आप बताइए यहाँ कितना कॉमन ले ले, यहाँ दोनों किसका टेबल में आता है 2 और 6 सिर्फ 2 के टेबल में आता है, तो 2 ले लेंगे कॉमन, 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ प्लस है तो प्लस से रहेगा, फिर x आएगा 2 3 जा 2 3 जा 6 बराबर में कितना आएगा 0। ये दोनों जो कैप हैं, दोनों कैप में बराबर वैल्यू आना चाहिए हमेशा, ठीक है, आ रहा है बराबर वैल्यू। अब देखिए यहाँ से कॉमन आ रहा है, दोनों में x माइनस 3, ठीक, बराबर में x माइनस 3 हो गया। इधर से कॉमन आ रहा है x माइनस 3, इधर से कॉमन आया कितना 2x, इधर से कॉमन 2x और इधर से कॉमन कितना 2 प्लस का, तो यहाँ लिख देंगे 2x और प्लस का कितना 2 बराबर में 0। अब फिर से लिखेंगे x माइनस 3 बराबर में 0 रहेगा, बीच में डंडा खींचेंगे ऐसे, और ये रहेगा 2x प्लस कितना 2 बराबर में 0 रहेगा। फिर x बराबर हो जाएगा 0, इधर जाएगा तो हो जाएगा +3, यानी x बराबर कितना आ गया 3, एक आंसर आ गया x बराबर कितना 3। इधर से लेंगे तो 2x इक्वल टू 0, उधर गया तो माइनस का हो जाएगा 2। अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो प्लस वाला माइनस बनता है, कभी भी हम इधर शिफ्ट करेंगे एक बार देख लीजिए, अगर बराबर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस का चिन्ह जिसमें रहेगा वो माइनस में जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस में जाएगा, गुना में रहेगा तो भाग में जाएगा, और अगर भाग में रहेगा तो किस में जाएगा गुना में जाएगा। बराबर के उस तरफ शिफ्ट करने पर प्लस माइनस बनता है, माइनस प्लस बनता है, गुना भाग बनता है और भाग गुना बनता है, बस सिंपल सा फंडा है। अब इसको उधर ले गए ना, अब कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल टू -2, यानी x इक्वल टू -2, गुना वाला उधर शिफ्ट करेंगे तो भाग में जाएगा, ये कट गया कितना बार में एक बार में, यानी x बराबर कितना आ गया -1। अब सिंपल सी बात है, एक बार देख लीजिए आप लोग, सिंपल सी बात है, एक बार देख लीजिए, दोनों में से कोई एक ऑप्शन मैच करता होगा, दोनों में से क्या करता होगा कोई एक ऑप्शन मैच करता होगा। 3 है और -1 है, तो -1 आपको दिख रहा है, हम लोग ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे, तो हो गया होगा। ये आपको हम फैक्टर मेथड से बताए हैं, किस मेथड से बताया है, फैक्टर मेथड से बताए हैं। इसी क्वेश्चन को हम अगर चाहेंगे तो द्विघात सूत्र के प्रयोग से भी बना सकते हैं। अगर द्विघात सूत्र के प्रयोग से बनाएंगे फिर भी मेरा कितना आएगा आंसर 3 और -1 ही आंसर आने वाला है। तो हम एक बार इसको फिर इरेज कर देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। फिर अगर बाद में अगर उतारना है तो वीडियो रोक करके आप क्या करिए, इसको उतार लीजिए, ठीक। और आगे हम आपको इसी क्वेश्चन को द्विघात सूत्र के प्रयोग से बना देते हैं, राइट। आप लोग को अगर लिखना होगा तो वीडियो को एकदम पॉज करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार पेनो चेंज कर देते हैं, इसको हम आप लोग को बता देते हैं, थोड़ा नया कलर से लीजिए ना इस बार एक कलर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को बनाते हैं द्विघात सूत्र के प्रयोग से। देखिए यहाँ सॉल्यूशन में ये कितना हो गया
2x² माइनस के 4x माइनस के 6। देखिए इसमें a का मान कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 6। d बराबर एक फार्मूला आप लोग को बताए थे, फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान बताइए, माइनस का 4 हो गया, माइनस फार्मूला में है 4 गुना a का मान 2 और c का मान कितना है माइनस का 6। माइनस वाला का स्क्वायर प्लस में होता है, 16 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 दूना 8, 6 48। कितना हो जाएगा ये, यानी 8 6 14 का 4, हाथ में 1, 4 1 5 1 कितना हो गया 6, यानी कितना आ गया 64। अब इसको हम द्विघात सूत्र लगा देंगे। द्विघात सूत्र का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है यही x बराबर, बड़ा x ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, x बराबर, ओ माय गॉड, x बराबर फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। सही, ठीक है। x बराबर -b का मान कितना है, पहले से -4, तो पहले से -4 है, ध्यान रखेंगे इसको, -4 यहाँ लिख देंगे, फिर प्लस माइनस √d का मान कितना आया है 64, यहाँ पर लिख देंगे, फिर अपॉन देंगे 2 और a का मान कितना आया है, यहाँ से 2 आया है, यहाँ से a का मान 2 ले लेंगे, ठीक। फिर x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया, प्लस माइनस √d, 1 मिनट, ये 64 कितना होता है, 64 का स्क्वायर रूट होता है मतलब 8 का, तो 8 ले लेंगे, अपॉन में कितना होगा 2 2 जा 4। फिर एक बार हम यहाँ आपको बना देते हैं, ये कितना हो गया आपको, x बराबर, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, यहाँ वैल्यू 2 आया है, एक बार प्लस में 4 + 8/4, एक बार लेंगे माइनस में 4 - 8/4, एक बार लिए हैं 4 + 8/4, एक बार लिए हैं 4 - 8/4, ठीक। फिर आपको हो जाएगा x बराबर कितना हो गया 12/4, फिर हो जाएगा कितना माइनस के 4 कितना 4, ये कट गया, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, यानी x बराबर हो गया आपको 3, -1। यही आंसर पिछले वाला स्लाइड में भी हम बताए हैं और यहाँ भी निकल के आ गया। यानी इसमें से आंसर दोनों में से जरूरी नहीं है कि दोनों ऑप्शन मैच करेगा, हो सकता है दोनों ऑप्शन रहेगा या दोनों में से कोई, चूंकि यहाँ बोल रहे थे ना तक एक शून्य होगा, तो -1 आया, 1 शून्य 3 नहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चले जाएंगे, मेरा करेक्ट आंसर है। हम आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीका से समझ गए होंगे। इसमें हम 2 मेथड बता चुके हैं, एक है द्विघात सूत्र के प्रयोग से बना दिया है, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि समीकरण x² + 7x + 10 इतना को द्विघात सूत्र के प्रयोग से मूल या शून्य ज्ञात कीजिए। आप आराम से इसको कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अगर गुणनखंड विधि से पूछेगा तो हम जस्ट पिछला वाला साइड में बता दिए हैं, उसी तरीका से इसको बना लेना है। अब आगे ले चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन है m के किस मान के लिए -4 बहुपद x² - x माइनस इंटू 2m + 2 का एक शून्यक है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, कहीं ना कहीं m का मान क्या करना है, फाइंड करना है। m बराबर क्या करना है, फाइंड करना है, m का मान आपको फाइंड करना है, और इस x का क्या किया है, मान दे दिया है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल ले करके x को मान इसमें हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, और मेरा आंसर m का मान झट से निकल जाएगा। यहाँ देखिए कितना है क्वेश्चन है x² माइनस का x माइनस का 2 × m प्लस का 2, पुट कीजिए। x बराबर कितना दिया है 4,
x बराबर दिया है आपको -4, तो ये -4 के होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 आएगा, -2m + 2, 4 का स्क्वायर कितना होगा, +16 -4, ये माइनस से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, इसमें भी गुना होगा माइनस से और इसमें भी गुना होगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 2m प्लस माइनस का 2। यहाँ माइनस से हम क्या किए हैं, दोनों में गुना कर दिए, ये माइनस दोनों के लिए है। फिर देंगे बराबर, ये कितना हो जाएगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि x का मान क्या है -4 है, तो यहाँ x का मान -4 लेंगे। तो यार चलिए 1 मिनट आप लोग मुझे दीजिए, हो जाएगा। ये क्या है, x² माइनस का x माइनस 2m + 2, x का मान कितना है -4 का होल ट्वाइस, माइनस x का मान रियल में है -4, वही रखेंगे, फिर -2m + 2। यहाँ पर हम कुछ नहीं किए हैं, ओनली, अरे यार क्या हुआ इसको, यहाँ पर हम कुछ नहीं किए हैं, ओनली क्या किए हैं, सिर्फ x का मान पुट किए हैं। यहाँ पर स्लाइड शायद चेंज हो गया, 1 मिनट, हाँ यहाँ है, तो x का मान क्या किया, हम पुट किए, x का मान कितना हो जाएगा, ये बराबर में हो जाएगा, आपको सेम कलर रहने देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, फिर माइनस कितना, प्लस का 4, फिर माइनस से वही बात गुना हो जाएगा, तो माइनस का 2m और माइनस प्लस माइनस का 2, फिर यहाँ ऐड कर लीजिए, तो 16 4 कितना हो जाएगा 20, माइनस का 2m माइनस का 2, पहले जोड़ का काम होगा, तो 20 में से 2 गया तो कितना होगा 18, माइनस का 2m। चूँकि यहाँ पर बोल रहा है m के किस मान के लिए, इतना, वो पर इतना एक शून्यक है, शून्यक तब होता है जब इस पूरा का वैल्यू कितना होगा 0 के बराबर, तो बराबर में क्या लेंगे 0 लेंगे, बराबर में 0 लेंगे, बराबर में क्या लेंगे 0 लेंगे। तो यहाँ पर या लग जाएगा, या कहाँ लगता है, आप फंडा भी समझ गए होंगे, जब आगे में बराबर हो तो पीछे में या चलता है, पीछे में या चलेगा। अब कितना हो जाएगा 18, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस के 2m, या 18 बराबर कितना हो जाएगा 2m, इससे ही 9 बार में कैंसिल हो गया, यानी 9 बराबर क्या आया m, या m बराबर क्या आएगा 9। यही आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया है। हम कुछ नहीं किए हैं, एक बहुपद दिया है तो दूसरा बहुपद फाइंड करना है, क्योंकि द्विघात है तो द्विघात का 2 शून्य निकलता है, तो एक प्रकार से 2 शून्य का हमको क्या हो गया मालूम है, एक शून्य का अगर -4 है, दूसरा शून्य कितना आएगा 9, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग आराम से चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट ले चलते हैं। फिर है इतना के शून्यक निम्नलिखित में कौन है। शून्यक मतलब वही जस्ट हम बताएं आपको, या तो फैक्टर मेथड से, गुणनखंड विधि से, या इसको आप द्विघात सूत्र के प्रयोग से बनाइए, आपको बन जाएगा। हम इसको सिंपल भी समझा सकते हैं। देखिए x² प्लस का कितना है 2x प्लस का 1। देखिए अगर यहाँ पर एक ट्रिक भी होता है, ट्रिक देखिए, ट्रिक है कि b का मान, अगर b का मान डिपेंड करता है, अगर b का मान प्लस रहे और b का मान क्या रहे माइनस रहे, अगर b का मान प्लस में रहे, यहाँ होता है a का मान है 1, b का मान 2 और c का मान कितना है 1 है। अगर b का मान प्लस रहे तो दोनों चिन्ह बदल जाएगा, b और c का मान क्या होगा बदल जाएगा। अगर b का मान प्लस रहे तो b और c का मान बदलेगा, अगर b का मान माइनस रहे तो इसका मान क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है। अगर b का मान माइनस रहे तो यहाँ पर b क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सिर्फ हमें यहाँ देखना है b का मान किस में है प्लस में, तो दोनों चिन्ह बदल जाएगा, यानी आंसर आने वाला है आपको माइनस का, यहाँ भी b का मान बदल, b का मान प्लस में है तो b और c दोनों का मान बदलेगा, तो b का मान प्लस है तो माइनस, c का मान प्लस है तो क्या होगा माइनस। और एक को दो ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिसको जोड़ने पर कितना आए, क्योंकि यहाँ जोड़ है, जोड़ने पर 2 आ जाए, तो कितना हो गया 2 1 2, मतलब यहाँ 1 है, तो 1 को 2 इस तरह तोड़िए कि क्या जोड़ के क्या घटा कितना है, यहाँ जोड़ के प्लस का चिन्ह है तो जोड़ के क्या आ जाए 1 आ जाए,
तो हम तोड़ दिए कितना, एक एक में गया, तो यानी आंसर कितना आएगा, एक, यहाँ एक, यही आपको x का मान निकल गया। x बराबर क्या आ गया आंसर, -1 और -1। सिंपल लॉजिक है, अगर b का मान प्लस में रहे तो b और c दोनों क्या हो जाएगा, माइनस। अगर b का मान माइनस में रहे तो ओनली b का मान बदलेगा और c का मान नहीं बदल सकता है। एक और देख लीजिए, जैसे है x², एक मान लीजिए क्वेश्चन ले लिए हम, और x² प्लस का 7x प्लस का 10, ठीक। अगर इसका शून्य निकालना है तो इसका तो आंसर आ गया, आपको हम सी के साथ चले जाएंगे। आप लोग को जो मेथड आता है, या तो गुणनखंड विधि से या तो द्विघात सूत्र से बनाइए, आपको आंसर झड़ाक से इतना आएगा एकदम। अब देखिए हम बताए हैं कि b का मान प्लस में है, b का मान प्लस है तो b और c दोनों बदलेगा, तो b का मान प्लस है तो माइनस होगा, c का मान प्लस है तो क्या होगा, माइनस। अब 10 को इस तरह तोड़िए कि जोड़ने पर क्या आए, 7 आए। 10 को इस तरह तोड़िए, 5 दूना क्या होता है 10, 5 दूना 10, यानी आंसर क्या आएगा, बड़ा वाला चिन्ह पहले लिखना है। ये 5 हो गया, यहाँ कितना हो गया 2, यही इसका शून्य निकल गया। शून्य मतलब x के मान आ गया। x बराबर कितना आया, x बराबर आया है -2 और 5। इसको बनाइएगा तो आपको आंसर इतना मिल जाएगा। ये भी हो गया। माइनस वाला भी अगर आप चाहिएगा तो हो जाता है। मान लीजिए 4x² माइनस के 4x प्लस का क्या है 1, ठीक। ये भी एक अगला क्वेश्चन मान लीजिए। हम जस्ट बताया अगर b का मान अगर माइनस में हो तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। b का मान माइनस में हो तो क्या हो जाता है, बदल जाता है, बदलता है। तो यहाँ 4 ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा, ठीक। और यहाँ जस के तस होगा। अगर b का मान माइनस हो तो सिर्फ b का मान बदलता है और c का मान जस के तस होता है। अब एक को इस तरह तोड़िए, क्योंकि यहाँ एक लोचा है, हमेशा a और c को गुना किया जाता है। जब फैक्टर मेथड से बनाते हैं तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4। अब 4 को इस तरह तोड़िए कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 2 दूना कितना हुआ 4, तो यहाँ कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, यहाँ भी कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। और सिंपल से एक लोचा बच गया है, चूँकि यहाँ a का मान 1 है, 1 से भाग देंगे तो इतना ही आंसर आएगा। यहाँ भी a का मान 1 है तो 1 से भाग देने पर उतना ही आंसर आएगा। अगर a का मान यहाँ 4 है तो 4 से दोनों में क्या देना पड़ेगा, हमको भाग देना पड़ेगा। 4 से क्या देना पड़ेगा, दोनों में भाग देना पड़ेगा। 1/2, 1/2, यानी इसका x का मान कितना निकला, x बराबर निकला 1/2 और कॉमा में 1/2। आपको जो भी मेथड आता है, आपको जो भी मेथड आता है आप बना के देखिए, आप यकीन मानिए आपको आंसर इतना निकल जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक हम बता दिए हैं ओनली ऑब्जेक्टिव के लिए, राइट। आगे ले चलते हैं। यदि बहुपद इतना इतना का एक गुणनखंड इतना हो तो px का मान कुछ नहीं करना है आपको। थोड़ा पेन का कलर चेंज कर देते हैं। ये देखिए कितना दिया है 5x - 2, इतना इतना एक गुणनखंड है तो px का शून्य होगा। शून्य कब होगा, जब बराबर में क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ से ज्ञात कर लीजिए 5x बराबर 0, उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 5x बराबर 2, फिर हो जाएगा x बराबर कितना 2/5। यही इसका फाइनल आंसर हो गया 2/5, 2/5। हम लोग b के साथ चले जाएंगे, ऐसे ही निकाल लेना है। यदि बोलता है यदि बहुपद इतना इतना के एक, यदि बहुपद इतना इतना के शून्य एक दूसरे क्या हो, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम के मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी अपोजिट। अपोजिट व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, अपोजिट। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, अपोजिट। मतलब एक शून्य दूसरा क्या है, अपोजिट है, तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, सो सिंपल है। यहाँ देख लीजिए कितना दिया है x² प्लस का px माइनस के q। मान लीजिए एक शून्य क्या है, कुछ भी मान लीजिए, माना एक शून्य, माना एक शून्य, कुछ भी मान लीजिए आप, कुछ भी माना एक शून्य क्या है x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, अगर अपोजिट है तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, बोलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। x का उल्टा क्या होता है 1/x। कुछ भी रहेगा तो उसका उल्टा करके क्या कीजिए, उसका अपोजिट लिख दीजिए। तो आप एक शून्य क्या है, अगर x है तो दूसरा उसका उल्टा है, मतलब 1/x होगा। अगर यहाँ मानेंगे एक शून्य को 2 तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/2।
अब देखिए हमको क्यू का मान निकालना है तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे अल्फा इंटू बीटा, चूँकि अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए हो जाएगा, हम निकाल लेंगे, यहाँ निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन, अल्फा का मान कितना है 1 है, तो 1 लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, 1 क्या हम छोटा x थोड़ा लिख देते हैं चूँकि यहाँ डॉट है, और दूसरा 0 क्या हो जाएगा इसका उल्टा 1/x, तो 1/x ले लिए, और c का मान कितना है माइनस का q, तो माइनस का q ले लिए, और a का मान कितना है 1 है, तो a का मान 1 ले लीजिए। हमेशा ही कट जाएगा, आपको हमेशा कटेगा, यहाँ 1 बराबर हो गया माइनस के q/1, यानी कोना कोनी गुना करेंगे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो q बराबर कितना हो जाएगा माइनस के q बराबर हो जाएगा 1, यानी q बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 1। चूँकि ये वेरिएबल में माइनस नहीं लगा होता है तो आंसर क्या हो जाएगा -1। हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऐसे ही आपको विद कर्म वाला पूछेगा, कुछ भी मान लीजिए, इधर वाला आपको रिजल्ट 1 देगा, इधर वाला जो होगा गुना उना करके कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर आ गया बहुपद इतना इतना का 1 शून्य -3 है तो के का मान, मतलब x का एक मान दे दिया है तो दूसरा मान आपको क्या करना है निकाल लेना है। आइए जल्दी में कीजिए, जल्दी में थोड़ा इसको निपटाइए। कितना है x² माइनस के x माइनस के 42 बराबर कहीं ना कहीं क्या होगा 0 होगा, चूँकि शून्य ज्ञात करना है। तो 1 शून्य कितना है -3, यानी x का मान क्या दे दिया है -3, इसको पुट कर दीजिए, -3 पुट कर लीजिए, यहाँ पर -3 है ना, चलिए -3 रखिए, माइनस का 42 बराबर में क्या हो जाएगा 0, या क्या हो जाएगा 3 तिया 9, और माइनस माइनस प्लस के हो गया 3 के, x के मान -3 पुट कीजिए, फिर माइनस इसका मान कितना है x का मान माइनस के 3 माइनस के 42 बराबर में क्या हो जाएगा 0, 3 तिया 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस के कितना हो गया 3 के माइनस के 42 बराबर में 0, पीछे में या चलेगा, उतना ऑब्जेक्टिव है मायने रखता है। फास्ट में थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए, घटा लीजिए इसको, 42 में से 9 गया तो आपको कितना हो जाएगा, यानी 12 में से 9 गया तो 3 ही बचा 3, यानी माइनस का बच जाएगा 33, जो कि माइनस में से घटाया है, प्लस का ओ माय गॉड होता क्या है माइनस माइनस प्लस के 3 के माइनस के 42, तो हो जाएगा 33 प्लस के 3 के बराबर में कितना होगा 0, यानी यहाँ से 3 के को रखेंगे उधर शिफ्ट कर देंगे इसको, तो 0 प्लस क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 33, माइनस है तो प्लस का क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ 3 के बराबर कितना हो गया, जोड़ने पर 33, ऐसे भी काट सकते हैं, 11 बार में कट गया, यानी के बराबर कितना आ गया 11 आंसर। यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ हम देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चले जाएंगे। इस तरह के सवाल में जब एक शून्य दिया हो दूसरा शून्य फाइंड करना हो तो पुट कर लिया जाता है मान, आंसर झट से निकल जाएगा। फिर आ गया यदि द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। भैया पहले से पढ़ा रखे हैं, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर -b/a। ये हो गया आपको a के मान, ये हो गया b के मान, ये हो गया c के मान। तो -b का मान कितना है 4 और a का मान कितना है 4, दोनों कैंसिल हो जाएगा एक बार में, यानी माइनस का 1 आंसर आया। चलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोग चलिए। देखिए सिंपल सी फंडा है, आप करिए क्या, कभी भी ऑब्जेक्टिव बनाइए तो एक बार बिल्कुल माइंड को कंट्रोल कीजिए, स्थिर कीजिए, और एक बार जो पेन उठाइए तो इतना फास्ट में सॉल्व कीजिए कि बगल में जो रहे बैठा हुआ उसको देख करके लगे कि भाई हम कहाँ बैठ गए हैं और हम क्या करके क्या आए हैं, दूसरा आदमी क्या करके आया है। आपका कलम का स्पीड इतना होना चाहिए कि अगला वाला पिछला वाला है चाहे अगला वाला को देख करके बिल्कुल अंदर से टीस मारना चाहिए, फट जाना चाहिए, उसका कलम बिल्कुल क्लोज हो जाना चाहिए। काम ऐसे कीजिए। बोलता है द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्य का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ओ भैया गुणनफल ज्ञात कीजिए, अरे यार शिट क्या क्वेश्चन है,
गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा यानी सी अपॉन ए। आपको ए के मान हो गया 1, नहीं कुछ है तो 1 है, बी के मान हो गया 3 और सी के मान कितना हो गया -4, तो -4 और ए का मान कितना हो गया, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो एक बाई में 1 की कोई वैल्यू नहीं है, ऑप्शन आया -4। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चले जाएंगे। आगे ले चलिए, यदि बहुपद इतना 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 के शून्यक, 1 मिनट, यदि बहुपद, कहाँ गए रे भाई, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। यदि बहुपद इतना 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 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा इंटू गामा का मान ज्ञात कीजिए। हम आपको त्रिघात बहुपद थोड़ा जल्दी जल्दी में बता देते हैं। जब कोई त्रिघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है, इसका व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d प्लस क्या होता है d। अगर इसका शून्यक, इसका 3 शून्यक होता है, इसका कितना शून्यक होता है, 3 शून्यक होता है। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। अगर तीनों शून्यक मालूम करना है तो आपको एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी इसको बोलते हैं शून्यकों का योग, -b/a इसका फॉर्मूला होता है, पहला हो गया। और एक होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी होता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये होता है यानी कितना c/a। इसको याद रखना है तो ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि ये है अब लगता है दिखने में अमीर, इसीलिए इसमें माइनस नहीं आएगा। ये लगता है दिखने में अमीर जैसा, यानी रिच पर्सन की तरह, क्योंकि अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा है, तो हमेशा इसमें थोड़ा टेक्निकल के लिए दिए हैं, थोड़ा माइंड में क्लिक करने के लिए दिए हैं, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए दिए हैं कि बड़ा वाला है तो बड़ा आदमी पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस में होता है, उसको कर्ज उर्ज नहीं होता है, यानी प्लस में आंसर है c/a। ये ओनली एक माइंड में लाने के लिए है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अब होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। ये सिंपल 3 फार्मूला है। आपको पूछा जाएगा कि त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप बताइए, तो आप सिंपल से इसमें टिक लगा लीजिएगा, आपको ऑप्शन में दिखने को मिल जाएगा। ये क्या है, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप। ये क्या है, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप। ये क्या है आपको, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप। ठीक, इसमें भी a बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो इसका खानदाने नष्ट हो जाएगा। ये अगर 0 हो जाएगा तो खानदाने खत्म, त्रिघात नहीं रह सकता है। ठीक, तो आप बिल्कुल समझ गए इतना। तो अब सिंपल आपको पूछता है अल्फा बीटा गामा का मान, क्या पूछ रहा है आपको यहाँ पूछ रहा है सिंपल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। जस्ट फार्मूला पढ़ा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a, यानी क्या हो जाएगा -d/a। यहाँ से मान पुट कीजिए, ये हो गया a के मान, ये हो गया b के मान, ये हो गया c के मान, ये हो गया d के मान, तो -d/a, तो -d का मान कितना है a, तो a का मान कितना है d, यहाँ फोकस करना है, a का मान है d, तो d यानी ऑप्शन खोजिए a/d कहाँ है, a/d ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चले जाएंगे। अगर थ्योरी बिल्कुल कोई आदमी कंसेप्चुअल पढ़ लिया है तो हम मान के चलते हैं इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल फोड़ के आएगा। क्या करके आएगा, फोड़ के आने वाला है। यहाँ देखिए, यदि बहुपद इतना इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, ये तो बिल्कुल नढ़ा सवाल है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा बीटा -b/a। बताइए -b का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया, ये b का मान हो गया, ये c का मान हो गया, तो माइनस रहेगा। b का मान है a, तो a लिखिए, और a का मान कितना है c, तो c लिखिए। ऑप्शन मिला लीजिए, मारिए धड़ाक से, -a/c, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। ऐसे ही फोड़ा जाता है सवाल को बनाना जाता है, क्या किया जाता है, फोड़ा जाता है। फिर देखिए, यदि बहुपद इतना इतना कि अल्फा इंटू बीटा, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, बोलिए आप लोग, c/a। c का मान बोलिए,
ये हो गया ए का मान कुछ भी नहीं है तो 1 है, बी का मान -4 है, सी का मान कितना है 1 है, तो सी का मान 1 लिए और ए का मान कितना है 1, 1/1 कितना होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चले जाएंगे। फिर आ रहा है यदि बहुपद इतना इतना के शून्य का अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जस्ट बताया है थ्योरी, जस्ट बताया है अभी थ्योरी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, अभी जस्ट बताए हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस का डी अपॉन ए। तो माइनस का ये हो गया आपको ए के मान, ये हो गया आपको ए के मान, ये हो गया बी के मान, ये हो गया सी के मान, ये हो गया डी के मान, ठीक। तो माइनस रहेगा, माइनस तो है पहले से, डी का मान हो गया 2 और ए का मान कितना हो गया, ये भी है 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा क्या -1, आंसर आ जाएगा क्या -1। अबे दिख कहाँ रहा, ओ माय गॉड, एक मिनट, -d/a, तो डी का मान हो गया आपको प्लस का 2, ठीक है, हम पुट कर दिए। इतना बहुपद के शून्य का तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान, अल्फा बीटा गामा -b/, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्या होता है फार्मूला -b/a, तो -b का मान कितना हो गया 1, कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 और -b/a, a का मान कितना हो गया 2, यानी -1/2 कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चले जाएंगे। थोड़ा मोड़ा ह्यूमन एरर होता है, हो गया था मिस्टेक, कोई मायने नहीं रखता है, आगे बढ़ेंगे। इतना 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 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान होगा, जस्ट थ्योरी बताए हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर क्या होता है, बोलिए आप लोग, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर क्या होता है बताए हैं, धनी आदमी है तो प्लस आएगा c/a, सी का मान बोलिए, ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, ये सी का मान हो गया, ये डी का मान, सी का मान -3 और ए का मान 6 कैंसिल करेंगे, 1/2 यानी माइनस का 1/2 के साथ चले जाएंगे, लगाइए माइनस का 1/2 फोड़ दीजिए, छोड़ना नहीं है इसको। निम्नलिखित में कौन एक ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 है, भाई कुछ नहीं है, एक फार्मूला बताया है आप लोग को, बोलिए तो फार्मूला क्या होता है, बोलिए मारिए कमेंट में जल्दी, क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है ये, इसका फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, पुट करिए, पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर, जस के तस रहेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, शून्यकों का योग यानी -3, तो -3 पहले से है, -3 रखिए, ये इंटू है, इंटू दीजिए x का मान प्लस अल्फा इंटू शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, 2 है 2 रखिए, एक बार और कीजिए, खेला मेला, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 x के x होगा और प्लस का 2, खोजिए ऑप्शन ऑफ 4, ये लगा x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2, भाई ये तो एक ही में लौक रहा है, ये सिर्फ एक में क्या कर रहा है, हम लोग मैथिली में उसको भोजपुरी में लौकना बोलते हैं देखने को, तो एक में दिख रहा था। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक ऐसा त्रिघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग, त्रिघात बहुपद है, इतना दिया है, शून्यकों के 2 शून्यकों को एक साथ लेंगे तो गुणनफल करके इतना दे रहा है और शून्यकों का गुणनफल इतना है, मतलब सीधी सी बात है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान है, ये अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का मान है, या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान है, मतलब यहाँ है यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दे रखा है आपको 3, और अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान दे रखा है आपको -5, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर दे रखा है आपको -25, तो आपको बोल रहा है भाई आप एक
त्रिघात बहुपद फाइंड कीजिए। आपको क्या बोल रहा है भाई, एक त्रिघात बहुपद क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। चलिए, अगर त्रिघात बहुपद आपको फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब, पहले माइनस लगाएंगे, फिर इसको बैठा लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। शुरू में प्लस है, उसके बाद माइनस है, तो उसके बाद क्या करेंगे, प्लस। लॉजिक होता है पहले माइनस, उसके बाद क्या होता है, प्लस। इतना करेंगे। लेकिन एक चीज़ और थोड़ा लॉजिक होता है इसमें, पावर भी कम होता जाता है। एक्स स्क्वायर है तो पावर कितना हो जाएगा, सॉरी, पावर अगर एक्स क्यू है तो पावर एक कम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में गया, और माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा। अब ई वाला पुट कीजिए आपको, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अब क्या होगा, पावर एक और कम होगा, माइनस से प्लस हुआ और पावर 3 से 2 हुआ, पावर कितना होगा, 1 होगा। 1 मतलब 1 छुप जाता है, और माइनस प्लस फिर क्या होगा, माइनस होगा, और ये वाला मान रख देंगे, यानी अल्फा बीटा और क्या रखेंगे, गामा। सिंपल सी बात है, वैल्यू पुट कीजिए और एक बार उधर निगाह रखिए, मारिए धड़ाक से ऑप्शन में। ये क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस, इसका मान कितना देख रखा है, 3, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, आ गया, फिर प्लस, इस सब का मान कितना दे रखा है, माइनस का 5, रखिए माइनस का 5, कॉस्ट बंद कीजिए, यहाँ पर एक्स रहेगा, फिर माइनस, इसका मान कितना देख रहा है, माइनस के 25। हम सिंपल कुछ नहीं किया, ओनली वैल्यू को पुट कर दिए हैं, यानी रख दिए हैं। माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 5x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 25। अब एक बार सरसरी निगाह से ऑप्शन पे देखिए और अपना आंसर ढूंढ के ले जाइए ना, पकड़िए ना उसको। एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 25। हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इसके लिए रामबाण यही है, बैठाइए फार्मूला पे और अपना ले जाइए, कुछ नहीं करना है। फार्मूला याद करने का सिंपल लॉजिक है, पावर घटता जाएगा, 3 से पावर 2 हुआ, 2 से पावर क्या हुआ, 1 आएगा, और माइनस पहले होता है, उसके बाद प्लस होता है, फिर क्या होता है, माइनस, यानी अल्टरनेट में चलता है, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, राइट। आई होप यू हैव नॉट एनी प्रॉब्लम। मतलब हम आशा करते हैं कि किसी भी आदमी को कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अगर है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में आप उससे रिलेटेड बात हमें लिखिए, हम ज़रूर उसका मतलब एरर को सही करने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो आप बोलिए कमेंट बॉक्स में। बोल रहा है यदि बहुपद इतना 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 के शून्य इतना 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 है तो अल्फा बराबर होगा, अल्फा का मान फाइंड करना है। ये तीनों शून्य का, यानी अल्फा बीटा गामा का मान दे रखा है, तीनों शून्य, यानी एक है क्या, अल्फा माइनस, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, लीजिए आपको एक बार ये कलर लीजिए ना, चलिए हटाइए, इसी को रख दीजिए। एक है अल्फा माइनस बीटा, ठीक, एक है अल्फा, एक है अल्फा प्लस बीटा। ये आपको 3 शून्य मालूम हो गया, 1 शून्य 2 शून्य तीसरा। फार्मूला कुछ भी लगा लीजिए, फार्मूला एक होता है आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या लिखा है, माइनस बी अपॉन ए। ये हो गया अल्फा के मान, अल्फा का मान कितना हो गया, अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा का मान हो गया अल्फा, बीटा का मान क्या हो गया अल्फा, अब प्लस गामा का मान हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये गामा का मान क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी अपॉन ए। ये हो गया आपको ए के मान, ये हो गया बी के मान, सी के मान, डी के मान। हमको चाहिए माइनस बी का, बी का मान 18 है रहेगा, और ए का मान कितना है 3 रहेगा। अब देखिए कुछ तो कैंसिल होगा भाई, बनता है। ये भाई चले जाओ अपना गांव तुम घूमने के लिए, राइट। अब देखिए अल्फ़ा 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 ऐड करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 3 अल्फ़ा, ये कैंसिल होकर आ जाएगा माइनस का 6, यहाँ रखेंगे माइनस का 6 और कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, यानी अल्फ़ा का मान कितना आया माइनस का 2। ऑप्शन पर एक बार नज़र मारिए, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चले जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, आगे ले चलिए। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -2 और 6 हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा है।
मतलब आपको बोल रहा है एक द्विघात बहुपद दे रखा है, ठीक, एक क्या दे रखा है, एक द्विघात बहुपद दे रखा है, उसका शून्यक, शून्यक मतलब हुआ अगर द्विघात बहुपद है तो उसका कहीं ना कहीं दो आंसर निकलेगा, दो शून्यक फाइंड होगा, तो दोनों शून्यक दे रखा है तो वो द्विघात बहुपद फाइंड करना है, ठीक। तो देख लीजिए आप, या तो आप इसको दो तरह से बना सकते हैं, पुट करके भी बना सकते हैं। देखिए कभी भी आपको बनाना हो, इसका शून्यक दे रखा है, शून्यक दे रखने का मतलब हुआ अगर इसमें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस दोनों में से अगर हम कोई वैल्यू पुट करेंगे, अगर ये चारों, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 को दे रखा है ना, 4 दे रखा है द्विघात समीकरण, ये चारों में से अगर हम दोनों में से कोई एक मान पुट करेंगे और पूरा वैल्यू और ऑल वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ऑल वैल्यू 0 के बराबर होगा, तो इसका मान वही सेटिस्फाइड कर जाएगा और वही आंसर भी हो जाएगा। चलिए हम जल्दी जल्दी में पुट कर लेते हैं, दोनों में से कोई एक मान पुट कर लीजिए। आपको अगर दिक्कत है तो प्लस वाला वैल्यू पुट कर लीजिए। अगर हम यहाँ पर x का मान रखते हैं 6 तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना x का मान है 6 -12, जी पूरा वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस से कितना हो गया 24, माइनस से कितना हो गया 12। ये पूरा वैल्यू 0 के बराबर होगा तब संभव है। एक बार देखिए 36 माइनस में जुटता है, चिन्ह माइनस क्या आता है, 4 2 6 2 1 3। हम देख रहे हैं कि 36 में 36 गया तो 0, 0 बराबर 0 आ गया। कहीं ना कहीं मेरा यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगर आप लोग इस तीनों ऑप्शन में इस दोनों में से कोई मान रखते हैं तो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। आप यकीन नहीं मानते हैं तो एक बार पुट करके देखिए और अपना यकीन कीजिए। फिर बोल रहा है यदि बहुपद x² - ax + 5 के शून्यकों का योग 7 है तो a का मान, जस्ट बताएं शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a। तो a होता है, चूंकि इतना तक शून्यों का योग 7 है, इसका मान कितना, शून्यकों का योग यानी इस पूरा का वैल्यू कितना दे रखा है 7, तो 7 दे दिए माइनस b, और यहाँ a का मान हो गया इतना, b का मान हो गया और c का मान हो गया। तो b का मान आपको कितना दे रखा है -a, तो यहाँ रखेंगे हम -a, और a का मान कितना दे रखा है, नहीं कुछ है तो 1, तो यहाँ पर 1 रखिए। फिर यहाँ 7 बराबर माइनस माइनस प्लस का a बाय a, बाय में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी आंसर कितना आ गया, नहीं कोई दिक्कत है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। a बराबर कितना आ गया 7, a बराबर 7 खोजिए ऑप्शन में, a बराबर 7। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चले जाएंगे। बिना टाइम गमाए थोड़ा जल्दी जल्दी खींचने का प्रयास कीजिए प्लीज, कम ऑन। यदि बहुपद इतना इतना के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा के पावर -1 और बीटा के पावर -1 का मान ज्ञात कीजिए। ये बिहार बोर्ड में 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन, L1 एग्जाम में। कुछ नहीं है भाई, देखिए बस यहाँ पकड़ लेना है, अल्फा के पावर -1 और प्लस बीटा के पावर -1 है। -1 के मतलब हुआ इन्वर्स, इन्वर्स के मतलब होता है उल्टा। अगर 2 के पावर कहीं भी अगर -1 लिखा है, इट मीन्स डैट 1/2, इसका मतलब हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं 1/2। अगर कहीं भी 5 के पावर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5। 9th क्लास में आप लोग एक थ्योरी पढ़े होंगे, अगर a का पावर -m होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a के पावर m। इसी थ्योरी पर हम इसको बना दिए हैं। कभी भी और कभी भी याद रखें, किसी भी चीज़ का पावर 1 का बराबर होता है। 5 का पावर कितना होगा, 5 का पावर 0 1। अगर आपको पूछ ले 2024 जैसा भी चलता है, 2024 के पावर 0 कितना होगा, तो आंसर जाएगा 1। कैसे होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं आता है तो हम आपको अगला वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर देंगे, राइट। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/α प्लस 1/बीटा। अब इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे तो अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ अल्फा से अल्फा चला गया तो बच जाएगा बीटा, प्लस यहाँ बोलिए एक बार, बीटा से बीटा चल जाएगा तो बच जाएगा अल्फा। और देखिए अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। a से अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। a से कैंसिल हो गया, बच गया क्या आपको, -b/c। -b/c आपको क्या हो रहा है, बच रहा है, इसको हम हटा देते हैं,
देखिए अब यहाँ से मान रख दीजिए, माइनस बी का मान कितना है 3, ए का मान कुछ नहीं है तो 1 है, बहुत बार हम बता चुके हैं बी का मान, इसको हम कितना अगेन अगेन बता चुके हैं। अब बी का मान कितना है 3, माइनस है तो माइनस रहेगा, बी का मान 3 और सी का मान कितना है -1, -1 रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन आया कितना 3, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चले जाएंगे। आप समझ चुके होंगे इस टाइप का क्वेश्चन, आप क्या किए होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन समझ चुके होंगे। भाई दुनिया में कुछ नहीं है, आपको सीधा फाड़ना आना चाहिए, इतना हिसाब से फाड़िए ना कि बगल वाला को देख के फट जाए, बिल्कुल टीस मारे, कुछ नहीं हो, सीधा कलम का एकदम तेज रुकना नहीं चाहिए। दुनिया में कहावत है, एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ टाइग्रेस, एनीवन हु कंज्यूम इट स्टार्ट रोडिंग। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना फाड़ेगा, दहाड़ेगा, समझिए ना। देखिए यार रगड़िए इस टाइप को, गर्दा उड़ा दीजिए, कुछ नहीं सब। आइए इधर, फिर उसी टाइप का सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग इसको डील कर लीजिए, वैसे ही करना है। फिर इतना 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 तक सुने कितना इतना है तो गाँव मान निकलना है, निकल जाएगा, कुछ नहीं कीजिए, पहले इसको थोड़ा सुझरा लीजिए। क्या है ये x² माइनस का 3x प्लस 1, इसको थोड़ा कर लीजिए काम। तो x² कितना हो जाएगा माइनस का 3x प्लस माइनस माइनस का 3, ये कुछ नहीं किया है, 3 से इसमें भी गुना हुआ है और 3 से इसमें भी क्या हुआ है गुना हुआ है, हो गया इतना, सुझरा गया। अब आपको इतना का वैल्यू फाइंड करना है, यहीं पे हम कर देते हैं, इसको गुना कर लीजिए ना, अल्फ़ा प्लस 1 है और ये कितना है बीटा प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा अल्फ़ा बीटा, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा के 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस के अल्फ़ा, फिर इसी प्रकार 1 के बीटा से गुना करेंगे तो क्या आएगा अल्फ़ा के बीटा से गुना किए तो अल्फ़ा बीटा, प्लस अल्फ़ा के 1 से गुना किए तो अल्फ़ा, 1 के बीटा से गुना किए तो बीटा, और 1 के 1 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। अब देखिए अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा C/A होता है, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा क्या होता है -B/A होता है, और प्लस का कितना हो गया 1, तो C/1 A प्लस माइनस क्या होगा -B/A, अब प्लस का कितना होगा 1। अब देख लीजिए आप इसका एलसीएम ले लीजिए या तो मान फाइंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सी और ए का मान, सी का मान कितना हो जाएगा यहाँ से सी का मान यहाँ हम देखेंगे तो ए का मान 1 हो गया, बी का मान माइनस का 3 हो जाएगा और सी का मान भी क्या होगा माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ ले चलते हैं, देखिए सी का मान क्या है, सी का मान -3 तो -3, और ए का मान कितना 1 तो बाय में 1 रहेगा, उसके बाद माइनस है माइनस लगाएंगे। बी का मान क्या है, बी का मान -3, यहाँ भी माइनस है तो माइनस इसके एक बार मार देते हैं प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, प्लस हो जाएगा। बी के मान कितना है 3, फिर ए का मान कितना है 1 और प्लस में कितना है 1, देखिए 3/1 -3 हुआ, फिर 3/1 3 हुआ, प्लस का क्या हुआ 1, इसे ही -3 से +3 कैंसिल हो गया, आंसर क्या बच गया प्लस का 1, प्लस का 1। ओ माय गॉड, ऑप्शन कहाँ है प्लस का 1, प्लस का 1 ऑप्शन नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए कहीं एरर नहीं हुआ है। हाँ एरर तो बनता है, आप लोग माइनस थोड़ा कर लीजिए, एरर यहाँ पर हम -5 हैं धोखा से, यहाँ पर 5 है ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में, हम धोखा से कितना ले लिए हैं, या इस 5 को हम नहीं लिखे हैं तो यहाँ पर आप 5 लिख लीजिए, ठीक। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, यानी 5 3 कितना हो जाएगा -8, यानी क्या दोनों का -8 हो जाएगा, यानी सी का मान कितना आएगा -8, सी का मान क्या आएगा -8। एक बार देखिए हम धर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो C/A, सी का मान कितना है -8, ए का मान 1, फिर माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, सी का मान कितना है बी का मान 3, ए का मान 1 प्लस का 1, देखिए 8/1 -8 हुआ, प्लस का 3/1 3 हुआ, प्लस का क्या होगा 1, पहले जोड़ का काम होगा, 3 कितना हुआ प्लस का 4, यानी -8 में से 4 गया तो -4, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चले जाएंगे, ठीक। तो लगभग क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, 1 2 अगर और हो तो हम देख लेते हैं जल्दी में, हम लगभग 25 क्वेश्चन आज करवा देते हैं। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आप यकीनन मानिए
इससे ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला है और आप कहीं भी फंसने वाले नहीं हैं। बोल रहा है पी एक्स का इतना है, जी एक्स का इतना है, भाग देंगे तो क्या होगा घात। कुछ नहीं करना है, आप यहाँ देखिए पी एक्स और क्या है ये जी एक्स, क्या है ये, यहाँ है p इंटू एक्स अपॉन में है g इंटू एक्स। पी एक्स का मान आपको दे रखा है इतना, इतना पी एक्स इतना और जी एक्स इतना से भाग देने पर क्या होगा, तो पी एक्स का मान कितना है एक्स क्यू प्लस 1 और आपको जी एक्स का मान है एक्स प्लस 1। आप 9th क्लास में और 10th क्लास में है भाग, ये चर वाला भाग, तो आप भाग दीजिए और आंसर लाइए। एक्स प्लस 1 से हम भाग लगाएंगे एक्स क्यू प्लस 1 में, यहाँ हमको एक्स क्यू में जाना है, यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर से लगा देंगे, एक्स स्क्वायर से लगाएंगे तो एक्स क्यू में चले जाएंगे, इसको दोनों से गुना होगा, ये होगा एक्स क्यू, ये हो जाएगा कितना प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स से गुना करेंगे कितना होगा एक्स स्क्वायर। अगर भाग लगाएंगे हम कितना से एक्स क्यू से, तो एक्स स्क्वायर गया, एक्स क्यू गया और कितना हो गया प्लस के एक्स स्क्वायर। माइनस करेंगे चिन्ह बदलता है, चिन्ह बदलता है, इसे ही कट गया, यानी कितना बच रहा है 1 माइनस 1 और माइनस का क्या एक्स स्क्वायर, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, दोनों अलग अलग जाती है। अब कितना से लगा देंगे, लगा लीजिए एक बार, आप लगा दीजिए ना एक्स से। आपको क्या पूछ रहा है पी एक्स इतना में जी एक्स इतना से भाग देने पर पी एक्स बाई जी एक्स का घात होगा, सिर्फ घात पूछ रहा है। घात कितना जाएगा, मैक्सिमम घात 2 ही जाना चाहिए, तो अगर एक से लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा। एक बार लगा दीजिए ना आप एक्स से लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर जाएगा, कितना जाएगा, या माइनस एक्स से लगा लीजिए, मान लीजिए माइनस एक्स से लगाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर गया, माइनस का एक्स स्क्वायर और कितना हो गया, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, इसमें कोई उतना चीज़ रखा नहीं है जो इतना टाइम लगाएगा, ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, इतना है और बाय में कितना है जी एक्स का मान एक्स प्लस 1 है। तो सिंपल आपको पूछ रहा है इतना से इतना में भाग देंगे तो पी एक्स बाई जी एक्स का घात कितना होगा। अगर एक्स क्यू से लगाएंगे हम एक्स प्लस 1 है, यहाँ है एक्स क्यू प्लस का 1, अगर एक्स स्क्वायर से लगाते हैं तो एक्स क्यू हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर ही जाएगा, कहीं ना कहीं घात 2 ही आने वाला है। घात कितना आने वाला है, सिर्फ आपको घात पूछ रहा है तो घात कितना आएगा 2 ही आएगा, सिर्फ पावर चेक करना है, वो भी मैक्सिमम पावर, तो घात 2 से ज़्यादा नहीं होगा, हम इसी के साथ चले जाएंगे। फिर बोल रहा है यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 7 है तो जी एक्स का घात 3 है, तो इतना इतना ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं आपको करना है, बोल रहा है पी एक्स बाई क्या है जी एक्स, ठीक। आपको बोल रहा है कि पी एक्स का घात कितना है 3 है, यहाँ फोकस कीजिए, फोकस ऑन डैट। पी एक्स का घात कितना है 7 है, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए x का पावर 7 मान लेंगे और जी एक्स का घात कितना है 3 है, x का पावर 3 मान लेंगे। अगर पावर बेस बराबर है, क्या है बेस बराबर है और भाग में है तो पावर का घटाव होता है, x के पावर 7 में से घट जाएगा कितना 3, यानी आंसर आएगा कितना x के पावर 4, ऑप्शन नंबर x के पावर 4 बी के साथ हम चले जाएंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं x के पावर 7 है, x के पावर 3 है, कट जाएगा x के पावर कितना बार में 4 बार में, तो घात कितना आ जाएगा 4, घात कितना आ जाएगा 4, घात कितना आ जाएगा 4। तो थोड़ा टाइम भी लगभग ज़्यादा हो रहा है, तो लगभग इतना ही है क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं है। अब हम आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे। आप यकीनन मानिए, मौन से पढ़िए, बिल्कुल दिल दिमाग से पढ़िए, ठीक से पढ़िए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको रत्ती भर हम मैथ में कसेरे रहने देंगे। मैथ क्या है यार, 4 के रख देंगे, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हैं चक्कर में, आइए ना एक बार। इसके बाद हम लेके आ रहे हैं आपको साइंस का क्लास, साइंस का एकदम फारूक क्रैश कोर्स ला रहे हैं। साइंस में आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हम ही बस रविंद्र सर के द्वारा होगा, ये सब कुछ नहीं, सब फाड़ के रख देंगे। तो भाई मन लगा कर थोड़ा कमेंट मारिए और अपना पार्टनर में शेयर कीजिए वीडियो का। कमेंट में थोड़ा हम लोग मोटिवेट होते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और देखिए ना सबको एकदम गर्दा उड़ा कर रख देंगे। तो आज हम बस यहीं तक आपको क्लास को वाइंड अप करते हैं और उसके बाद तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ओके।